चिंगारी कोई भड़के। रिग नाइट क्लब की कहानी साल 2012 में शुरू हुई, यहीं हमारे प्यारे लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, जब कुछ पुराने छात्रों ने सोचा कि क्यों ना सब दोबारा मिले और कॉलेज के पुराने दिनों को फिर से जिया जाए। उस साल सब ने मिलकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच आयोजित किया। लखनऊ में काम कर रहे और बाहर बसे सभी पुराने साथी फिर एक जगह जुटे, खेलने, हंसने और अपने पुराने रिश्तों को फिर से महसूस करने के लिए। शाम ढलते ढलते वह दिन एक यादगार कैंप फायर नाइट में बदल गया, जहां हंसी, गीत, नाच और पुरानी यादों की गर्माहट से सबका दिल भर आया। सबने उन सुनहरे दिनों को याद किया जो कॉलेज की कक्षाओं, स्टूडियो और गलियारों में बीते थे। जो शुरुआत कुछ दोस्तों की एक साधारण मुलाकात से हुई थी, वही आगे चलकर रिग नाइट क्लब की चिंगारी बन गई। एक ऐसा परिवार जिसमें कलाकार एक दूसरे से जुड़े रहें और उन संस्थाओं को कुछ लौटाएं जिन्होंने उन्हें उनकी पहचान दी। दो 2012 के बाद जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। किसी ने नया शहर पकड़ा तो किसी ने नया कैरियर, और समय ने हमें धीरे धीरे अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। कभी कॉल, कभी फेसबुक, कभी 2-3 दोस्तों की मुलाकात। इन्हीं छोटे छोटे धागों ने रिग नाइट को जिंदा रखा। फिर आया 2019-20। कोविड के उस कठिन समय ने हमें सिखाया कि जीवन कितना अनिश्चित है। इसी दौरान रिग नाइट परिवार के प्रिय सदस्य पीयूष सौरभ भाई की एक पंक्ति बार बार याद आई, अगर आज साथ हैं तो आज ही मिल लेना चाहिए। यही बात हमारे भीतर फिर से रिग नाइट की चिंगारी बनकर जली। हमने तय किया, अब देर नहीं, अब फिर से मिलना है। और इस तरह 2023 में शुरू हुआ रिग नाइट का नया अध्याय। इस बार हम अपने परिवारों और बच्चों के साथ मिले ताकि कला और दोस्ती अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सके। ननाऊ रिजॉर्ट एंड स्पा जिम, कॉर्बेट पार्क, रामनगर 3 दिनों तक कला, यादों और प्रकृति का संगम स्थल बन गया। क्रिकेट मैच, म्यूजिक नाइट, कैंप फायर, पुरानी तस्वीरों के साथ कॉलेज दिनों की वापसी और बच्चों के क्रिएटिव सेशंस ने इस मिलन को अविस्मरणीय बना दिया। ये 3 दिन सिर्फ एक रियूनियन नहीं थे, ये कला, मित्रता और परिवार की आत्मा का पुनर्मिलन था। और इसी ने 2023 के रिग नाइट रियूनियन को हमारे आने वाले वर्षों का विजन और दिशा दे दी।
रिग्नाइट क्लब ने 2024 में अपनी यात्रा को एक नए रूप में आगे बढ़ाया। इस बार हमारा उद्देश्य सिर्फ रचनात्मकता तक सीमित नहीं था। हमने कला और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को एक साथ जोड़ने का संकल्प किया और इसी सोच के साथ हम सब मिले बनवसा रिजॉर्ट, गांव जुई, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में, जहां पहाड़ों की शांति, जंगल की खुशबू और अपने लोगों की गर्माहट मिलकर एक अनोखी ऊर्जा बन गई। इस यात्रा का सबसे खास और दिल छू लेने वाला हिस्सा था जुई गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित सामाजिक कला कार्यशाला, जहां नन्हे कलाकारों ने, गांव की महिलाओं ने और हमारे अपने बच्चों ने भी अपनी कल्पनाओं को रंगों और मिट्टी में ढाला। पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, हंसी, उत्साह सब मिलकर वहाँ पहाड़ी हवाओं के बीच एक खूबसूरत सांस्कृतिक संगम बन गया। इसके साथ ही रिग्नाइट क्लब के सदस्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भोपाल, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, आफ नोएडा, बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस करनाल जैसे संस्थानों में नई पीढ़ी के युवा कलाकारों को मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही हमारा मानना है, अगर कला ने हमें संवेदनशील बनाया है तो वही संवेदनशीलता समाज तक पहुंचना भी ज़रूरी है। यही रिग्नाइट क्लब की सोशलगिरी है। सोशलगिरी का मतलब सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि ज़रूरत के समय साथ खड़े होना भी है। इसी भावना के साथ 2024 में खटीमा में भारी बारिश और बाढ़ के दौरान रिग्नाइट क्लब ने हिमनाथ वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई। और इसी वर्ष 2025 में रिग्नाइट क्लब ने नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान में वाइट पिकॉक और इंडियन जायंट स्क्विरल को एडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारी सोशलगिरी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस प्रकृति तक भी है जो हमें एक बेहतर कलाकार और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है।